जय जरासंध भाइयों, मैं पवन चंद्रवंशी पटना। भारत में ताजमहल है, सभी भारतवासियों को पता है। तो भारत का ये ताजमहल कोई सातवां अजूबा से कम नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और इसकी सच्चाई अगर रूबरू भारत के सभी लोगों के सामने आए तो उसमें उसकी कोई छवि धूलमिल नहीं होने वाली है, और बल्कि उसका कोहरा हट जाएगा और साफ दिखने लगेगा वो। और मैं ये भी मानता हूँ कि ताजमहल से काफ़ी लोगों का जीवन यापन है और जीवन जीने का साधन है वो। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ सिर्फ धंधा करना ही हमारी मानसिकता नहीं है। ऐसे तो फिर पूरे देश में मतलब कि जितने आक्रमणकारी आए धंधे के दृष्टि से ही आए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम लोग आज भी धंधा ही कर रहे हैं, जैसे कि कहीं शिक्षा का धंधा हो रहा है, कहीं इतिहास का धंधा हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि आम आदमी के बारे में, मतलब कि उसे कोई भी आम आदमी के बारे में, आम आदमी से आप पूछते हैं तो इतिहास के बारे में, तो उसे उतना ही पता है जैसे कि उसे जितना बताया गया है। उसके ऊपर वो इतिहास बताने की कोशिश करता है तो उसे प्रोपेगेंडा करके खारिज किया जाता है। बरसों पहले बख्तियार नामक खिलजी एक दरिंदा भारत में आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के 90 लाख किताबों को जलाया, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, विश्व से भी लोग आते थे, बाहर से भी, लगभग 3 महीने तक आग जलती रही। हजारों विद्यार्थियों को और शिष्यों को काट कर रख दिया, और असली भारत का इतिहास उसने आग में सुहा कर दिया। और फिर हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, और जो मन में आया अनाप शनाप लिख दिया। फिर आज़ादी मिली तो एक नया दुश्मन खड़ा हो गया, वामपंथ। जाहिर इतिहास, वामपंथीकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, और एक नया इतिहास लिख दिया। क्या मतलब कि आज हमें भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में कि अंग्रेज बहुत ये किए, भारत पे जुल्म किए, ये किए, शासन किए, राज किए, अत्याचार किए। और कभी हमें मुगलों के बारे में, अत्याचार के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वरना हम सब जानते हैं कि देश में अनगिनत मंदिर टूटे हैं, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, लेकिन उसका कोई फिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, लेकिन कभी भी मंदिर को तूरा मरोड़ा नहीं, और न ही गिरजाघर बनाया जनाब। एक शाहजहां, जो कि उसे बादशाह कहा जाता है, उसे जाहिल को बादशाह कहा जाता है, और उसे ये भी कहा जाता है कि बहुत सेकुलर थे, ईमानदार थे और नेक थे, तो सब चीज में अच्छे थे हैं। तो अकेले वो भारत के बनारस काशी में 76 मंदिर तोड़े, तो इतना अच्छा भी इंसान हो सकता है क्या? और हमारे देश के कुछ सेकुलर लोग हैं जो कि रामायण देखा नहीं तो रामायण के ऊपर सवाल उठाते हैं, महाभारत देखा नहीं उसके ऊपर सवाल उठाते हैं टीवी में देखकर। तुम लोग इसी के लायक हो, खाली सवाल उठा सकते हो। अन्याय हो रहा है, उस पर न्याय के लिए मांग नहीं कर सकते हो।
खाली फाजुल फाजिल बात सोचोगे, फाजुल फाजुल बात करोगे, बर्बाद करना चाहते हो खाली। जय भारत माता की।